हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पैसे से जुड़ी हुई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को मजबूत करने में हेल्प करता है। देखिए, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपकी एक नंबर होता है आपके क्रेडिट वर्दिनेस का, कि आप क्या दिए हुए क्रेडिट को चुका पाओगे, जो भी कर्जा आपको दिया जा रहा है आप उसको चुका पाओगे। तो उसका एक नंबर होता है जो शो करता है कि हाँ, ये व्यक्ति कर्जा चुकाने के लायक है या फिर नहीं है। इसी हिसाब से बैंक हो गई, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनके पास आप कर्जा लेने जाते हो, वो आपको इसी बात का लोन देते हैं। क्रेडिट स्कोर अच्छा होने से आपको लोन जल्दी मिलेगा, आपको कम इंटरेस्ट पर भी अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। और क्रेडिट कार्ड जो आपको काफी मुश्किल से मिलता है, उसमें भी काफी अच्छे खासे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट स्कोर को मजबूत करने के लिए, देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है आपका पेमेंट हिस्ट्री, फिर क्रेडिट मिक्स, लेंथ ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री, न्यू क्रेडिट इंक्वायरी। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम क्रेडिट स्कोर को लेने जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री, और उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आपकी पेमेंट की हिस्ट्री कैसी रही है, आपने प्रॉपर ईएमआई भरी है कि नहीं भरी है। और क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी है, आपको कितने हद तक क्रेडिट दिया जा सकता है। क्रेडिट क्रेडिट स्कोर को सुधारने के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट तरीकों में से आता है कि आप सबसे पहले तो बिल को ड्यू डेट से जल्दी भरें। जब भी आपका बिल है उससे जल्दी आप उसको भर दें। इसके सिवा आप डेट और रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कि कब आपको बिल भरना है, वो आपको प्रॉपर याद दिलाएगा और उसके तहत आप उसको बिल भर दें। कई बार बिल को जल्दी भर दे, साथ में ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम भी आप कर सकते हो कि बैंक डायरेक्टली आपके पेमेंट अकाउंट से उसको कट कर ले। इन तरीकों से आप काफी हद तक क्रेडिट स्कोर को सुधार सकते हो और ईएमआई लेट होने से बचा सकते हो। इसके सिवा एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि आप जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उससे कम पैसा लीजिए। इमेजिन करिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड खरीदा और कार्ड खरीदने के बाद आपकी लिमिट 1 लाख है, तो आप उसमें से कोशिश करिए 50,000 से ऊपर ना जाए, अपने लिमिट का 50% ही खर्च करें। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको 30% या फिर 10% से भी कम खर्चा करना चाहिए, और उसको जितना हो सके तेजी से भरना चाहिए। और नए कार्ड पे तब तक लोन नहीं लेना चाहिए जब तक पुराना आप ना भर दे। इससे आपका क्रेडिट स्कोर काफी हद तक अच्छा रहता है और आपको नए ऑफर्स भी आगे जाकर के फ्यूचर में मिलते हैं। आपको इसके साथ और भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहले आता है डुप्लीकेट अकाउंट। कोई आपके नाम पे कोई और अकाउंट तो नहीं चल रहा, डुप्लीकेट डेब्ट, कोई और आपके नाम पे कर्जा लेकर के तो नहीं बैठा। आपको अपनी हिस्ट्री चेक करते रहनी है। इनकरेक्ट पेमेंट कई बार होता है, इनकरेक्ट लेट पेमेंट आपकी हिस्ट्री में दिखा रहा है कि आपने लेट पेमेंट की है, बट आपने लेट पेमेंट नहीं की है, तो उसको जाकर के आप सही करवा सकते हो। इन सब चीजों से भी कई बार सिस्टम के फेल्यूर की वजह से भी ये चीज दिखती है और आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, उसको हमें बचाना है। अगर कोई भी ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को आपको हमेशा देखते रहना है। और क्रेडिट स्कोर अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए आप क्रेडिट ब्यूरो पर संपर्क कर सकते हो। इसके सिवा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो कि नहीं, मैंने प्रॉपरली ईएमआई भरी थी। आप फाइल कर सकते हो केस वगैरह। अपना क्रेडिट स्कोर को हमेशा चेक करते रहें। एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिट क्रेडिट को लेकर के दिक्कत आती है कि आपको जरूरत नहीं होती है तो भी आप अप्लाई कर देते हो। कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कई बेसिक चीजों के लिए आप क्रेडिट क्रेडिट का इस्तेमाल करते हो और लोन का इस्तेमाल करते हो। ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको जितनी भी है क्रेडिट को अवॉइड करना है, वही क्रेडिट लेना है जब जरूरत हो। या तो जो एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आपने क्रेडिट लिया है उनको जल्दी से जल्दी भर करके खाली करिए। कोई बेसिक और खर्चे मत करिए, आते हुए पैसों को पहले अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में लगाइए कि आगे जाके वही आपकी हेल्प करे। आपके कई ऐसे पुराने अकाउंट भी होंगे जिनके अंदर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, उनको आप हमेशा ओपन रखिए नया अकाउंट खोलने से पहले। जरूरत पड़ने पर आप उनसे अप्लाई करिए, उससे आपको ज्यादा हद तक डिस्काउंट भी मिलेगा, ज्यादा अच्छे हद तक आपको ऑफर भी मिलेंगे। एक अच्छे क्रेडिट यूजर का सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है कि उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो काफी हद तक लो होता है, उसके पेमेंट काफी ज्यादा टाइम पर होते हैं और एक वो प्रीमियम लेवल पर जाकर के बैठा होता है। हमें इस चीज का इस्तेमाल करना है तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस काफी ज्यादा अच्छी होगी। कि टोटल इंफॉर्मेशन की कि आप किस तरीके से अपने क्रेडिट स्कोर को
इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। सबसे पहले ईएमआई को पूरी तरह टाइम पे भरे, क्रेडिट को जब जरूरत हो तभी ले वरना ना ले, अपना जो भी बैलेंस है उसको मेंटेन करके चले। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके से उसको 30,000 रुपए तक का क्रेडिट लेना, मतलब आप 1 लाख रुपए ले सकते हैं पर आपको लेना है 30,000। इसके सिवा आप अपनी रिपोर्ट को चेक करते रहें, जितना हो सके उतना आप रिपोर्ट को चेक करें, डॉक्यूमेंट देखिए, कई बार डुप्लीकेट एंट्रीज की हो जाती है। उससे बचने के लिए आप रिपोर्ट को रेगुलर चेक करते रहे, अगर कोई इशू हो तो फटाफट उसके ऊपर आप फाइल कर सकते हो। क्रेडिट ब्यूरो में जाकर के आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ऐसी सारी चीजों से आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।